Welcome all. Today we will be solving lead code bi-weekly contest problem and contest number is 89 and the problem name is number of valid clock times. Okay, so इस क्वेश्चन में तुम्हें एक गिवन स्ट्रिंग दिया रहेगा टाइम करके जो कि रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मेट में आर आर एंड मिनट्स। ये फॉर्मेट्स है, इस फॉर्मेट्स में स्पेसिफाई किया रहेगा, राइट। तो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम क्या हो सकता है 24 आवर्स का फॉर्मेट, राइट। तो इसमें अर्लीस्ट टाइम का हो सकता है 00:00, राइट। और एक लेटेस्ट पॉसिबल टाइम का हो सकता है 23:59। ओके, तो अब इसमें स्ट्रिंग टाइम दिया हुआ है, हम लोग को ना एक डिजिट दिया रहेगा इसमें, जिसको एक डिजिट रिप्रेजेंट किया रहेगा क्वेश्चन मार्क से, जिसको रिप्रेजेंट करता है अननोन। और हम लोग को उस अननोन को रिप्लेस करना है। वी कैन रिप्लेस दैट अननोन, दैट क्वेश्चन मार्क विद द डिजिट 0 to 9, राइट। तो इस केस में हम लोग को उस अननोन को रिप्लेस करना है और इस उस कोई फ्रॉम डिजिट 0 to 9। ओके, तो उसको इस डिजिट से रिप्लेस करना है और हम लोग को आंसर रिटर्न करना है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ वैलिड क्लॉक टाइम्स पॉसिबल है जब हम लोग सारे जो भी क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करेंगे वो डिजिट 0 to 9। ठीक है, उसको हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले तो मैं ये 4 केसेस हो सकते हैं कि अगर तुमको कोई वैलिड केस दिया हुआ है जिसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया हो, राइट, और किसी एक में 2 क्वेश्चंस मार्क दिए हो। केस टू क्या हो सकता है कि देखो हम लोग को 2 क्वेश्चन मार्क दिए हो टाइम में और 3 क्वेश्चन मार्क दिए हो, 4 क्वेश्चन मार्क दिए हो। अगर हम लोग को एक एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब हम लोग को क्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम लोग को इस केस में दिया हुआ है समझो 11 ये और 23, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, तो वैलिड फॉर्मेट ये एक ही अकेला ही खुद ही होगा जो वैलिड वैलिड क्लॉक टाइम होगा। तो इस केस में मैं रिटर्न कर देंगे वहाँ। तो दूसरा केस क्या हो सकता है विच इज़ गोइंग टू बी, जिसमें हम लोग को एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, राइट। तो इस केस में हम लोग की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मैं इस जगह पे मैं क्या क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये आवर्स है, 24 आवर्स का फॉर्मेट है। ठीक है, 24 आवर्स का फॉर्मेट है। तो इस केस में क्या कर सकता हूँ मैं इस जो पहला क्वेश्चन मार्क है उसको क्या किस से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ये देखो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, बाय सपोज, हाँ, राइट। तो वो जो क्वेश्चन मार्क है उसको मैं रिप्लेस जीरो से कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा वैलिड क्लॉक फॉर्मेट है क्या, हाँ। अब मैं क्या जीरो को क्वेश्चन मार्क को वन से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो देखते हैं। ये मेरा वैलिड क्लॉक फॉर्मेट है, राइट, वैलिड क्लॉक टाइम, राइट। और क्या मैं अभी इस जो क्वेश्चन मार्क है उसको टू से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। ये मेरा वैलिड क्लॉक फॉर्मेट है, राइट। तो मैं कितने टोटल तीन 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 नंबर से रिप्लेस कर सकता हूँ, विच इज 0, 1 and 2। तो मैं जब भी मैं पहले वाले को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो पहले वाले को रिप्लेस करने का मेरा पॉसिबिलिटी कितना है, पहले वाले को अगर रिप्लेस करना है तो उसकी पॉसिबिलिटी है 3, राइट। पहले वाले को अगर रिप्लेस करना है तो उसकी पॉसिबिलिटी थ्री, क्योंकि 0, 1 और 2 ये 3 नंबर चूज कर सकता हूँ। पर यही अगर मैं इस केस पे आया, समझो अगर मेरा केस 1 ही है, पर इस केस में क्या हुआ है, मेरा सेकंड वाला डिजिट अननोन है, मुझे मालूम नहीं कि मैं उसको किस फॉर्मेट में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, 1 है, ये तो एक ही वे में होगा, राइट। और ये जो ये वाला फॉर्मेट है इसको मैं 0 से 9 ले सकता हूँ, 0 से 9। जी हाँ, इसको मैं 0 से 9 ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको 0 लिया तो 10 होएगा, 1 लिया तो 11 होगा, 12 होगा, 9 तक लूँगा तो 19 होगा। तो ये वैलिड क्लॉक फॉर्मेट है। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, 10। तो इस केस में मैं क्या रिटर्न करूँगा, 10। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकता है कि ये मेरा जो ये मिनट हैंड्स है उसमें, ठीक है। तो इस केस में समझो, तो ये जो मेरा मिनट हैंड्स है, ये जो मेरा मिनट हैंड्स है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किस नंबर से, मिनट हैंड्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ बाय, इसमें क्या कर सकते, जीरो हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, राइट, 6 नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर कभी मेरा अगर मिनट हैंड्स पे क्वेश्चन मार्क हो, तो ये तो फिक्स है, अगर मेरा ये वाला इंडेक्स होगा तो इसको मैं 6 डिजिट पॉसिबल है, राइट। अगर मिनट हैंड्स होगा तो इसमें मेरा क्या है, 6 डिजिट्स पॉसिबल है। ओके, तो कभी भी अगर मेरा इधर पे अगर क्वेश्चन मार्क आता है और इधर अगर कभी भी मेरा अ, देखो समझो, अगर कभी मेरा पहले वाले केस में आता है क्वेश्चन मार्क, तो इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। अगर पहले वाले में केस में आता है क्वेश्चन मार्क, तो इसमें मैं चेक करूँगा कि मेरा आगे वाला डिजिट वो जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए या इक्वल टू 3 होना चाहिए। कैसे, समझो यहाँ पर मेरे को पहला वाला क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहाँ पर 3 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर कुछ भी नंबर दिया हुआ है 23, राइट। तो इस केस में क्या हो सकता है,
मैं वन जीरो ले सकता हूँ, वन ले सकता हूँ, टू ले सकता हूँ, राइट, पॉसिबल है। पर यही मैं यहाँ पर अगर 5 डाल दूँ तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है, 0 1 2, टू ले सकता हूँ नहीं, तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है, दो ही है। जब अगर मेरा अगर इस केस में अगर आगे वाला जो नंबर है वो अगर मेरा ग्रेटर देना है 3 से, तो मेरा जो पहला वाला की जो पॉसिबिलिटी बनती है, पहला वाले की पॉसिबिलिटी पहले वाले की पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, मेरी पॉसिबिलिटी बनती है 2 की, अगर ऐसा केस है, राइट। तो और एक और चीज़ आपको बता रहा था कि अगर कभी और ये सब केस में क्या होगा, ये जो केस है इसमें मिनट हैंड्स है, तो इस केस में हमेशा 6 होने वाला है, कुछ भी नंबर ले लो उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक क्वेश्चन मार्क में कभी भी रहेगा तो उसको 6 होने वाला है, और इसके बाजू वाला अगर क्वेश्चन मार्क में रहेगा तो 10 होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर लूँ मेरा सारे वैलिड फॉर्मेट ही आने वाले हैं। मेरा इफेक्ट किससे करता है, पहले दो में, क्योंकि वो मेरे रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। तो अब देखो, अब क्या करते हैं, ये वाला केस है, राइट। तो इस केस में क्या करना है, अगर मुझे दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए, राइट, तो जैसे कि इस केस में देखते हैं, मुझे अगर दो क्वेश्चन मार्क दिए हुए, ठीक है, तो दो मुझे अगर क्वेश्चन मार्क दिए हुए तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मैंने लिया, समझो मेरा पहले दो ही क्वेश्चन मार्क है और आगे के 2 3 नंबर दिए हुए, राइट। तो मैंने तो आपको पहले बताया था, अगर ये दो है तो इसमें इस केस में क्या हो सकता है, कितने आर्स फॉर्मेट हो सकते हैं, 24। अगर पहले के दो हमेशा क्वेश्चन मार्क है तो उसका आंसर हमेशा 24 होने वाला है, ठीक है। अगर अगर मेरा पहला वाला क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है और ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो इस केस में क्या होने वाला है, पहला वाला मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने क्या बोला था, एक चेक करूंगा केस क्या वो मेरा 3 से बड़ा तो नहीं है, जो सेकंड डिजिट है, ये जो ये वाला इंडेक्स है, पहला इंडेक्स स्ट्रिंग का 0 और 1 में जो पहला वाला इंडेक्स है, वन इंडेक्स, क्या वो मेरा ग्रेटर देन 3 है, अगर ग्रेटर देन 3 है तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, पॉसिबिलिटी होगी 2 की, पर इस केस में पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 3 की, 0 1 और 2, क्योंकि वो 3 और लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। और इस केस में पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने बोला था जैसे ये वाला केस कभी भी आएगा, इस केस में क्या होने वाला है, आंसर हमेशा 6 होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 12, राइट, पे 3 आएगा विच इज़ गोइंग टू बी 18, ओके। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे दोनों पैर में, तो इसमें तो मैंने बताया दोनों पैर पे, तो यहाँ पर 24 पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। और अगर समझो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा फिक्स है, ये वाले इंडेक्स का हमेशा क्या आने वाला है, ये वाले का 6 आने वाला है और ये वाले का हमेशा 10 आने वाला है, ये तो फिक्स ही है, कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अब वेरी किस में कर सकता है, ये दोनों में, और ये दोनों में कैसे वेरी कर सकता है, वैसे आपको पता, अगर ये वाला लेस देन 3 है, तो यहाँ इसकी जो पहले वाले की पॉसिबिलिटी वो 3 हो सकती है। अगर ग्रेटर देन 3 है तो इस केस में इसकी पॉसिबल, समझ यहाँ पर 5 है, तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2, राइट, तो ये 6 है। केस 3 में क्या हो सकता है, केस थ्री केस थ्री में क्या हो सकता है, तो केस थ्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखो, केस थ्री में क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई दो पैर हमेशा अननोन होंगे साथ में, केस थ्री में हमेशा दोनों कोई ना कोई दो पैर हमेशा अननोन होंगे। तो जैसे कि हो सकता है कि मैंने ये लिया तो मुझे ये नोन है और ये दोनों पैर अननोन है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मेरा ये दोनों पैर अननोन है, ये है, और ये कुछ दिया हुआ और ये अननोन है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर मेरे को ये दिया हुआ है, ये अननोन है और ये दोनों मेरे को पैर दिए हुए हैं, राइट, ये हो सकता है, मतलब बदली कर दिया, ओके। यहाँ पर मैं इसको ये कर देता हूँ, तो ये मेरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो इस केस में क्या कर सकता हूँ, पहले दो पैर का तो मैंने आपको चेक करने बताया, पहले ये दोनों पैर का चेक करने का और देखने का, अगर ये सेकंड डिजिट, अगर ये मेरा अननोन है तो क्या मेरा आगे वाला जो इंडेक्स है, ये जो जो एक इंडेक्स है, एक वेरिएबल बनाऊंगा जहाँ पर मैं देखूँगा कौन कौन से इंडेक्स मेरे क्वेश्चन मार्क में, तो क्या मेरा ये वाला इंडेक्स जो अभी करंट पे हो और उसका प्लस उसके आगे वाला भी अननोन है क्या, अगर दोनों है, अगर जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स दोनों अननोन है तो 24 आएगा उस केस में। पर अगर ऐसा नहीं है, जीरो वाला ही अननोन है और वन वाला मालूम है, तो उस केस में मैंने आपको बेस केस बताया क्या कंपेयर करना है, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 3 है तो पहले वाले का पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 3, अगर नहीं, अगर वो ग्रेटर देन 3 है तो पहले वाले की पॉसिबिलिटी क्या होगी, विच इज़ गोइंग टू बी, और उसके बाद का तो मेरे को मालूम ही है, इसका होगा 6, इसका होगा 10 विच इज़ 60 और ये क्या होगा 3, 600 वैलिड टाइम्स क्लॉक फॉर्मेट हो सकते हैं, इसके अंदर क्लॉक टाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अब इसका कोड देखते हैं, तो ये है इसका कोड। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, एक चॉइसेस करके वेरिएबल बनाया, इसको मैंने हमेशा 1 रखा, और एक वेरिएबल क्या बनाया,
एक 3 हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वैलिड क्लॉक फॉर्मेट वाला, ये ठीक है। ज़ीरो इंडेक्स पॉसिबिलिटी तो 3 हो सकती है, ठीक है। और पहले वाले इंडेक्स की क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, पर इसमें भी कुछ कंडीशंस थी, ये दोनों में कंडीशंस है, राइट। ये कभी 2 हो सकता है और एक कभी 4 भी हो सकता है, तो कंडीशंस है, पर ये दोनों हमेशा फिक्स है। तो इसका वैल्यू हमेशा 6 होगा, इसका वैल्यू हमेशा 10 होगा, राइट। और ये 1 इसलिए रखा क्योंकि वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, तो इसके लिए जो इंडेक्स मिलेगा उसके हिसाब से फैच करके मैं इसको आने वाला ही नहीं कभी, तो उसको प्रॉपर्ली इंडेक्स मैनेज ना करना पड़े इतना, तो इसके लिए मैंने इसको वैसे कर दिया। अगर काउंट 1 है, अगर एक भी क्वेश्चन मार्क नहीं मिला तो मैं हमेशा क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा 1। अगर एक काउंट मिला तो मैंने आपको जैसे बताया था, अगर पहला वाला क्वेश्चन मार्क है तो मैं चेक करूँगा कि उसका जो आगे वाला है वो लेस देन 3 है। अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो मैं क्या करूँगा, चॉइसेस जो मेरा 1 है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, क्योंकि 3 पॉसिबल वे हो सकता है। नहीं तो ऐसा नहीं है, अगर लेस ग्रेटर देन है तो उसमें दो केस हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है वैलिड फॉर्मेट, वो वैलिड क्लॉक टाइम्स के। सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर मेरा पहला वाला क्वेश्चन मार्क है, ये वाला इंडेक्स, जैसे कि इस केस में अगर मैं बोलूँ, अगर मेरा ये कुछ वैल्यू दिया हुआ है और अगर ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो इस केस में क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ अगर पहला वाला अगर क्वेश्चन मार्क है और टाइम्स ऑफ 1, पहला वाला क्वेश्चन मार्क है और ये जो ये है टाइम्स ऑफ 0, वो मेरा अगर इक्वल टू 2 है, तो इस केस में पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, 4, विच इज़ गोइंग टू बी 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि वैलिड क्लॉक टाइम बनेगा ही नहीं। इस केस में तो मेरा वो आंसर, अगर मेरा ये 1 है, अगर ऐसा है, अगर टाइम ऑफ 1 मेरा ये है, अगर ये केस नहीं है, मतलब क्या है कि ये हमेशा टाइम ऑफ 0 जो मेरा है 1 या उससे लेस देन है, तो इस केस में क्या हो सकता है, दोनों केस के 10 हो सकता है। अगर टाइम ऑफ 4, ये इंडेक्स अगर मेरा क्वेश्चन मार्क है तो ये हमेशा मैंने बताया था ये 10 होने वाला है, तो मैं 10 रिटर्न कर दूँगा। और ये अगर ये वाला, अगर ये कोई भी केस नहीं हो, मतलब ये वाला केस मेरा बच गया, तो इस केस में क्या होने वाला है मेरा आंसर, अगर ये वाला केस आया तो इस केस में मुझे हमेशा क्या रिटर्न करना है, 6, राइट। अगर मेरा 2 आया, 2 क्वेश्चंस मार्क आए, तो मैंने क्या किया, इंडेक्सर के वेरिएबल बनाए इंड करके, जिसमें मैं सारे जो भी क्वेश्चन मार्क वाले जो वेरिएबल्स, जो भी क्वेश्चन मार्क वाले पोजीशन है उसको अपेंड करूँगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने सारे को अपेंड किया, राइट। इसके बाद क्या किया, मैंने चेक किया, जो पहला अगर इंडेक्स आया, अगर स्टार्टिंग का जो इंडेक्स 0 का और 1 का अगर पैर सेम है, मतलब दोनों आजू बाजू वाले हैं, तो उस केस में मैंने चेक करूँगा, अगर पहला 2 ही है, अगर मेरा समझो इस केस में क्या हुआ, 2 जोड़ी साथ में, समझो मेरा पहला पहला जोड़ी साथ में और यहाँ पर ये, तो इस केस में मैंने क्या बोला था, इसका आंसर क्या आएगा, 24 वेज होगा। अगर ये तो ना मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 10 60, करेक्ट। तो इस केस में मैंने वही कर दिया, राइट। पर अभी पैर जोड़ी ऐसा, दो जोड़ी साथ में हो सकती है या फिर दोनों अलग अलग होगी, राइट। ये ऐसा इधर का कुछ दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ दिया, तो यहाँ पर कुछ दिया, तो अभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, जोड़ी हो सकती है या फिर जोड़ी नहीं भी हो सकती साथ साथ में, मतलब साथ साथ में। अगर नहीं होगी तो इस केस में क्या करूँगा, अगर है तो ऐसा करूँगा, अगर दोनों आजू बाजू वाले क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इस केस में क्या करूँगा, मैं पहला चेक करूँगा पहला वाला है, अगर पहला वाला क्वेश्चन मार्क है तो अब मैं लास्ट वाला वो जो बेस केस तुमको बताया था, अगर लेस देन 3 है तो चॉइसेस 3 हो सकती है, और उसके बाद जो मेरे को वैल्यू इंडेक्स पे जो दी हुई है, उसको उसकी जो वैल्यू मेरे को यहाँ पर चॉइसेस 3 हो गए, यहाँ पर चॉइसेस 3 हो गए, और मैं क्या करूँगा, मेरा इंडेक्स का जो पहला इंडेक्स होगा, जीरो वाले का तो मैंने निकाल दिया, अब पहला वाला इंडेक्स जो दिया रहेगा उसको मैं यहाँ से वैल्यू फैच कर लूँगा, जो भी इंडेक्स पे आएगा, जो भी इंडेक्स रहेगा उसकी वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग होगी उसको उसको मल्टीप्लाई करके मेरी आंसर आ जाएगा। और केस काउंट 3 में भी सेम ही होने वाला है, उसमें भी, इसमें तो मैंने बताया था कि हम ऐसा, ये तो फिक्स ही है कि दो पैर्स आजू बाजू होंगी, तो कोई भी एक मिल गया, और ये जो केस 2 है, काउंट 2 का जो कंडीशन है वो इसके अंदर आएगा, और एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाएगा, राइट। और अगर चारों क्वेश्चन मार्क है तो मेरे को 1440 रिटर्न कर देना है, राइट। तो इस ये था कोड, इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट कर दिया, ओके। ओके, यहाँ पर मैंने ये डाल के रखा है, तो इसको सबमिट करते हैं। तो हाँ, यस, ये एक्सेप्टेड हो गया। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।